नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि थंबनेल देख कर के ही आए हैं कि पाकिस्तान की अकड़ चकनाचूर, कैसे पाकिस्तान की अकड़ चकनाचूर है और ये एग्ज़ाम पॉइंट से कैसे एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर बनते हैं। और दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक शेयर भी कर दें, ठीक है? अच्छा, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि पाकिस्तान की अकड़ चकनाचूर। ईरान ने अफ़गानिस्तान तक मदद पहुँचाने के लिए भारत को दिया बड़ा ऑफ़र, पहुँचाए जाएँगे गेहूँ दवा, ठीक है? देखिए, ये एक न्यूज़ निकल के आई है। ये देखिए बियॉन है और ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई सारे बड़े-बड़े न्यूज़ पेपर और चैनल्स में मतलब है कि मतलब ईरान ने गेहूँ भेजने के लिए अफ़गानिस्तान इंडिया को ऑफ़र दिया कि आइए आप हमारे यहाँ से भेजिए। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ईरान रेडी टू हेल्प इंडिया ट्रांसपोर्ट व्हीट टू अफगानिस्तान। तो पहली बात तो दो यहाँ पे बातें निकल के आ रही सर, ये अफगानिस्तान को मतलब ये गेहूँ क्यों चाहिए और दूसरी बात जो है भारत क्यों मदद कर रहा है। देखिए, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में क्योंकि शासन परिवर्तन हो चुका है और कोई भी देश अभी तक उसको मान्यता दिया नहीं है, जिसकी वजह से उनके यहाँ अभी भी कोई व्यापार कर नहीं रहा है, ठीक है? उनके यहाँ जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनको खाने के पड़े हुए लाले इस समय, ठीक है? खाने के लाले इन द सेंस मतलब वहाँ पे अनाजों की हो गई कमी, वहाँ पे दवाइयों की हो गई है कमी। तो ऐज़ मानवता का परिचय देते हुए भारत, क्योंकि भारत हमेशा सबकी मदद करता हुआ चला आया है और ये भारत के लिए बहुत प्राउड कम का है कि मतलब ईरान ने मतलब ऑफ़र दिया कि आइए, क्योंकि पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। अब आइए पूरी स्टोरी को समझते हैं कैसे पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है और कैसे पाकिस्तान का जो चेहरा है, पाकिस्तान का जो नकाब कह सकते हैं सबके सामने उतर गया है, पाकिस्तान का असली चेहरा जो लोगों के सामने आया है। आइए समझते हैं पूरी स्टोरी। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे तालिबान का शासन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे लोगों को खाने के पड़े हुए लाले। तो बात ये थी कि भारत यहाँ पे दवा भेजना चाहता था और यहाँ पे गेहूँ भेजना चाहता था, ठीक है? तो यहाँ पे कहा पाकिस्तान से कि ऐसा है कि मैं आपके यहाँ से जो है बाघा बॉर्डर से मैं आपको यहाँ से मतलब ये जो है इनका यहाँ तक पहुँचा दूँगा, ठीक है? मेरी ट्रकें जाएँगी और ट्रक के माध्यम से डायरेक्ट अफ़गानिस्तान चली जाएगी। पाकिस्तान पहले तो राज़ी हो गया, लेकिन उसके बाद कहा नहीं, उनके जानते तो हैं कई सारे महानुभाव लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि इंडिया के जो फ़ौजी हैं, वो वहाँ के ट्रक के माध्यम से घुस जाएँगे और घुस जाएँगे और उतर जाएँगे और पाकिस्तान को कर देंगे तबाह, ठीक है? ये कोई कान भरा होगा उनके, ठीक है? तो ये एक ऐज़ अ असम्पशन है, मतलब रियलिटी क्या है वो पता नहीं, लेकिन ये ऐज़ अ असम्पशन है, ये इनकी अकड़ थी। तो इन्होंने तो इंडिया को इस पाकिस्तान ने दिया ऑफ़र कि ऐसा है कि आप जो है वो आप यहाँ तक बाघा बॉर्डर तक आप लेकर के आइए और यहाँ पे अपना सारा सामान उतार लीजिए और मैं से अपने ट्रक ले जाऊँगा अफ़गानिस्तान। तो अब एक बात बताइए, जब पाकिस्तान करेगा ऐसा कि मतलब तो वहाँ की जो नॉर्मल पीपल है, वो तो ये सोचेंगे ना पाकिस्तान मदद कर रहा है, जबकि वास्तव में मदद कौन कर रहा है? भारत, क्योंकि ट्रकें तो वहाँ पे पाकिस्तान की दिखाई दिखाई देंगी, ना कि भारत की। और हो सकता है कि देखिए अफ़गानिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान के खुद ही जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ खुद ही महँगाई इतने चरम सीमा पे है, खाद्यान्न की कमी है। तो हो सकता है कुछ जानते तो हैं कई तरीके ऐसे हो सकता है कि अपने यहाँ ही कुछ माल रख लें। तो भारत ने कहा नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान ने दूसरा ऑफ़र दिया कि ऐसा काम करते हैं, अफ़गानिस्तान से हम मँगाते हैं ट्रक, आप यहाँ पे बॉर्डर पे और आप यहाँ से भर के भेज दीजिए। भारत ने कहा कि ये बात तो वही हो गई। फिर भी लोग सोचेंगे ट्रक तो पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान वालों ने भेजी। खैर इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो काम करता रहा, करता रहा। तो ठीक है, तो अब बात ये, अब ये सबको देख रहा था बगल में पड़ोसी बैठा ईरान, ठीक है? अब देखिए, अब बात ये है कि वहाँ पे पड़े हुए हैं खाने, वहाँ पे खाद्यान्न की कमी है और ये वहाँ पे राजनीति पॉलिटिक्स खेल रहा था। तो ईरान को ये बात समझ में आई, तो ईरान ने कहा कि देखिए, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम आप ज़रूर जानते होंगे इसको, इस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट, ठीक है? जो भारत ने भारत की मदद से ये पोर्ट बना और भारत ने ही बनवाया है, जिसके मार्ग जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसको और बेहतरीन समझते हैं, इसमें देखिए, ये अपना मुंबई का पोर्ट है, यहाँ से गया और यहाँ के रास्ते से जो है अपना बढ़िया ये एक अपना खाद्यान्न जो है पहुँचा सकता है। ये रूट जो है इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। इंडिया चाहता तो ये ऐसा कर सकता था, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, नीचे क्या दिखाने के लिए, मतलब पाकिस्तान की सच्चाई को सामने लाने के लिए ये पाकिस्तान आपदा में भी अवसर तलाश रहा है और मतलब अपना ही देख रहे हैं, अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि अफ़गानिस्तान के लोग जो कि बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान ने खुद कहा, ऑफ़र दिया कि आइए आप हमारे, ये आपने पोर्ट डेवलप कराया है, क्योंकि देखिए चाहे तो हवाई जहाज़ से भेज दे, लेकिन हवाई जहाज़ की कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा। इंडिया पैसा तो ले नहीं रहा है, एज़ अ हेल्प कर रहा है, तो हेल्प किसी की पैसा लेके तो की नहीं जाती है, फ्री में की जाती है।
तो हालाँकि दवाइयाँ कई टन दवाइयाँ भेजी जा चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि गेहूँ हवाई जहाज हर चीज़ का बाहर नहीं वेट नहीं सह सकता ना, और उतना ज़्यादा वेट ले जाना मतलब पॉसिबल नहीं था। तो ऑफ़र क्या है कि यहाँ से आइए, यहाँ से जो है आप पहुँचाइए, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, ये तो थी स्टोरी, न्यूज़ बन गई। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनते हैं वो देखिए। देखिए आप देख ही रहिए, ये इंडिया है, ठीक है? ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान, ईरान, ये मिडल ईस्ट यहाँ से शुरू होता है, साउथ या यमन, ओमान, ठीक है? ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है? अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है, देखिए कुछ प्रश्न ये है कि चाबहार पोर्ट कहाँ है ईरान में? चाबहार पोर्ट किसकी मदद से बना? भारत की मदद से बना। अब देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि अफ़गानिस्तान का अब नया नाम क्या है? देखिए पुराना नाम तो जानते हैं अफ़गानिस्तान, अब अफ़गानिस्तान को हम लोग किस नाम जानते हैं? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। राजधानी क्या है? काबुल। अब इसका फ्लैग भी चेंज हो चुका है। फ्लैग पहले ऐसा हुआ करता था, अब ये ऐसा तालिबानियों द्वारा ऐसा फ्लैग अब कह दिया गया। मतलब ये फ्लैग नहीं है, अब फ्लैग ये है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 2 नए प्रश्न निकल के सामने, एक तो इनका फ्लैग को लेकर के, एक इनका नया नाम को लेकर के। तो आने वाले समय में देखिए न्यूज़ तो यहाँ से बनी कि पाकिस्तान को खानी पड़ी मूँग की, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? ये थोड़ी ना पूछेगा कि मूँग की खानी पड़ी, बल्कि ये पूछेगा कि अब देखिए अफ़गानिस्तान अब लाइट में आ गया, वापस से न्यूज़ में आ गया और इंडिया लगातार मदद कर रहा है, तो न्यूज़ बनेगी यहाँ से, ठीक है? और मतलब क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, चाहे कोई भी पेपर हो, ये क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे से लेकर के बड़े तक में, ठीक है? और देखिए ईरान ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान का झंडा ये है, यहाँ की करेंसी है रियाल, ठीक है? तो ये है, और भी क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं अफ़गानिस्तान को लेकर के कि अफ़गानिस्तान में किसका शासन चल रहा है? तालिबानियों का शासन चल रहा है, ठीक है? और अभी तक किस देश ने तालिबान को मान्यता दी? तो अभी तक किसी भी कंट्री ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। उसका कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे तानाशाही, मतलब किसी को हटा करके, जबरियन हटा करके यहाँ पे सत्ता स्थापित की गई, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अगर चाहे तो दुनिया मान्यता दे दे, लेकिन दुनिया मान्यता इसलिए नहीं दे रही। अगर इसको मान्यता दे दी तो ये लोग कहें, तो कभी उनके घर में भी ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पे लोग कहेंगे कि आपकी विचारधारा अपने देश में कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। इसी वजह से इस शासन को मान्यता नहीं दी जा रही है। जब पब्लिक चुन लेगी तब हो सकता है कि तालिबान को कंट्री के द्वारा मान्यता दी जाए। तब तक जो है सहायता इसी तरीके से पहुँचाई जा रही है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप का वीडियो मेरा पहली बार था, तो सपोर्ट करें। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।